हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं एसबीआई क्लर्क 2022 में कौन कौन से टॉपिक से और कितने क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक का क्या वेटेज रहता है। जैसे दोस्तों देख पा रहे हैं, पजल जो है वो पजल, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज और नंबर सीरीज जो है वो रीजनिंग के कुछ चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग जो है टोटल 35 मार्क्स का आता है, जिसमें से पजल का जो वेटेज वो 50 या 60% का रहता है सारे वर्किंग सेक्टर के एग्ज़ामों में। आज की डेट में दोस्तों हमेशा से पहले तो पजल कम आया करते थे, बट अभी क्या है कि 50 से 60% जो है वो पजल का वेटेज रहता है। जैसे एसबीआई क्लर्क की बात कर रहे हैं तो पजल जो है वो 15 या 20 नंबर के लगभग आते हैं। सिलोजिज्म 2 से 3 या 4 भी आ सकते हैं। इनइक्वालिटी 3 से 4 आते हैं। डायरेक्शन क्वेश्चन जो है वो 4 आएंगे, पजल के रूप में आते हैं। बिल्कुल सिंपल रहता है दोस्तों, आप कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन जो है वो 3 आती है और कोडिंग डिकोडिंग 4 से 5 आते हैं। रैंकिंग का क्वेश्चन 1। अल्फ़ा न्यूमेरिक जो है दोस्तों वो 5 के ग्रुप में आते हैं। अल्फ़ाबेट 5 के ग्रुप में आते हैं क्वेश्चन और नंबर सीरीज के 5 के ग्रुप में आते हैं। जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, एट द रेट, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं कि बाएं से दूसरा कौन है या दाएं से चौथा कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अल्फ़ाबेट जो हो गया ACD 3 के जो ग्रुप में आते हैं उस टाइप के हो गए। और दोस्तों जो नंबर सीरीज में क्या आते हैं 2, 6, 4 ये 3 के ग्रुप में जो आते हैं वो नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो गए। दोस्तों अगर आपका ये सारे टॉपिक रीजनिंग का अगर बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप लगभग 35 में से 32 प्लस क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों। तो आप सारे टॉपिक को आप 1 बाय 1 इसको क्लियर कीजिए और आप रीजनिंग में आराम से 30 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम मैथ को देखते हैं, मैथ में क्या क्या आता है। जैसे दोस्तों DI जो है वो 5 या 10 नंबर 5 या 10 नंबर के जो है वो DI आते हैं। एक तो टेबुलर या कैसलेट, एक तो टेबुलर या फिर सिंपल रहेगा और एक कैसलेट रहेगा, वो भी सिंपल ही रहेगा दोस्तों। और सिंप्लीफिकेशन हुई वो 10 से 15 आ सकते हैं, कभी कभी 10 आते हैं, कभी कभी 15 आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आते हैं 5। नंबर सीरीज मिसिंग और रॉन्ग मिला के 5 क्वेश्चन आते हैं, या तो मिसिंग आएंगे 5 आएंगे या रॉन्ग आएंगे तो 5 आएंगे दोस्तों। और चैप्टर से 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन 15 देगा तो क्वाड्रेटिक नहीं देगा, अगर सिंप्लीफिकेशन 10 देगा तो क्वाड्रेटिक ऐड कर देता है दोस्तों। यहाँ पे जो DI है वो 5 का भी आता है और 10 नंबर का भी आता है। तो दोस्तों जिस हिसाब से एग्ज़ाम का लेवल रहेगा उस हिसाब से क्वेश्चन को सेट करता है दोस्तों। आइए जानते हैं चैप्टर में कौन कौन से जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया। ये 3 चैप्टर मिला के मैंने इसको एक चैप्टर बनाया, क्योंकि ये परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट ये सेम टाइप के चैप्टर हैं। उसी प्रकार से जो टाइम, डिस्टेंस है, ट्रेन है और बोट है, इसमें भी सारे जो हैं इनको भी मैं एक ही चैप्टर मानता हूँ। तो ये कितने हो गए, 2 चैप्टर हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर मिला कर मैं 2 चैप्टर बना दिया हूँ, क्योंकि ये तीनों का सेम रूल रेगुलेशन है और ये भी टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन और वोट की भी सेम ही कॉन्सेप्ट रहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं एक चैप्टर मानता हूँ, क्योंकि इसके भी कॉन्सेप्ट लगभग सेम है। टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी का भी लगभग इसको भी एक ही मानता हूँ, तो इसके भी जो हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं। उसके अलावा हो गया रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन और एज। इसमें एवरेज लिख दिया हूँ दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं। रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन और एज का ये चारों का जो चैप्टर है उसको भी मैं एक ही मानता हूँ, क्योंकि इसके भी कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही होते हैं दोस्तों।
तो चलिए, अगर इन सब से अगर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो समझिए कि पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट रहेगा। अगर पेपर की लेवल डिफ़िकल्ट बनाना होगा तो फिर वो ये Q1 Q2 या डेटा सफिशिएंसी या प्रोबेबिलिटी लोग डाल के पेपर को मॉडरेट बना सकते हैं। तो आप इस सारे चैप्टर को आप 1 बाय 1 क्लियर कीजिए। और अगर आपकी ये सारे चैप्टर लगभग अच्छे से क्लियर हैं तो आप इसमें भी आप 35 में से 30+ क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके अलावा हम कुछ समझते हैं लास्ट 3 ईयर्स की कट ऑफ क्या थी SBI क्लर्क की, और वैकेंसी कितनी थी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लास्ट 3 ईयर की जो वैकेंसी और कट ऑफ थी, वहाँ पे यहाँ पे मैंने लिख रखा है। जो उत्तर प्रदेश का था वो 81.25 थी, जबकि वैकेंसी 5454 वैकेंसी थी 2021 में। उसी प्रकार दोस्तों 2020 में जो वैकेंसी थी वो 8000 थी, और कट ऑफ जो है वो 71 थी उत्तर प्रदेश की। और 2019 में जो वैकेंसी थी वो 8653 थी, और जो कट ऑफ थी वो 72.25 थी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 1 बाय 1 कि किस स्टेट की कितनी कट ऑफ है। आप अपने स्टेट के अनुसार इसमें देख सकते हैं लास्ट 3 सालों की कट ऑफ क्या थी। दोस्तों, आप कट ऑफ पे ज़्यादा मेरे हिसाब से आप ध्यान ना दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कट ऑफ जहाँ तक मैं जानता हूँ और सुना हूँ कि जो IBPS है वो कभी कभी 10 गुना या 15 गुना या 20 गुना वो जो है बच्चों को सिलेक्ट करता है। उसी कोई जो रेशियो है वो प्रीलिम्स के लिए सिलेक्ट करने का वो सेम तो रहता नहीं है। कभी 10 गुना या 15 गुना या 20 गुना वो बच्चों को सिलेक्ट करता है, क्योंकि इन फ्यूचर में वैकेंसी बढ़ती या घटती रहती है। उस हिसाब से वो अपने बच्चों को वो सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रीलिम्स के बाद वैकेंसी बढ़ जाती या घट जाती है, तो उस हिसाब से वो 10 गुना या 15 गुना या 20 गुना डिसाइड करते हैं। तो आप कट ऑफ पे ध्यान ना दें, आप सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दें। आप जितना अच्छा पढ़ाई करेंगे उस हिसाब से आपका मार्क्स और रिजल्ट बनेगा। तो देखिए दोस्तों, 2022 में जो वैकेंसी वो 5005 है। तो आप कट ऑफ पे, मैं तो यही कहूँगा आप कट ऑफ पे ध्यान ना दें कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें, और कट ऑफ मायने नहीं रखती है अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है तो दोस्तों चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आप पढ़ाई करते रहें दोस्तों। चलिए, थैंक यू।